दीनानाथ जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे रोहन के लिए कुर्बान कर दी थी। उन्होंने अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे। सुमित्रा जी ने अपनी सारी इच्छाएं दबा दी थीं। दोनों पति पत्नी ने अपनी हर खुशी अपने बेटे के भविष्य के लिए छोड़ दी थी। उन्होंने शहर के बीचों बीच एक सुंदर 2 मंजिला मकान बनाया था। उन्हें लगता था कि यही मकान उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दीनानाथ जी पहले एक छोटी सी नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते थे। कई बार उन्होंने अपनी दवाएं तक नहीं खरीदी ताकि बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न आए। सुमित्रा जी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे ताकि रोहन को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, वह इंजीनियर बन गया। जब उसकी नौकरी लगी तो दीनानाथ जी और सुमित्रा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा मोहल्ला कहता था कि अब इन दोनों का बुढ़ापा आराम से कटेगा। फिर रोहन की शादी विशाखा से हुई। शादी के शुरुआती दिनों में विशाखा ने ऐसा नाटक किया कि दीनानाथ जी और सुमित्रा जी को लगा जैसे घर में बेटी आई हो। वह सुबह उठकर पैर छूती, उनकी पसंद का खाना बनाती, उनके साथ बैठकर बातें करती। सुमित्रा जी बीमार पड़ती तो उनके सिर में तेल भी लगाती थी। सुमित्रा जी कई बार खुशी से कहती थीं कि भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी थी, लेकिन बहू के रूप में बेटी दे दी। दीनानाथ जी भी हर किसी के सामने अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। असल में उसकी नज़र घर और पैसों पर थी। कुछ महीनों बाद उसने रोहन को समझाना शुरू किया कि अगर घर उसके नाम हो जाए तो बैंक से लोन मिल जाएगा। रोहन ने अपने पिता से कहा कि वह बिजनेस शुरू करना चाहता है। वह बोला कि अगर घर उसके नाम हो जाएगा तो बैंक आसानी से बड़ा लोन दे देगा। दीनानाथ जी ने बिना कुछ सोचे पूरा घर उसके नाम कर दिया। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसे भी रोहन को दे दिए। सुमित्रा जी ने भी अपनी बची हुई ज्वेलरी तक बहू को दे दी। उन्हें लगता था कि सब कुछ आखिर बेटे का ही तो है। घर और पैसे मिलते ही रोहन और विशाखा बदल गए। अब घर में दीनानाथ जी और सुमित्रा जी की कोई इज्जत नहीं रही। उन्हें बचा हुआ खाना दिया जाने लगा। दवा मांगने पर ताने मिलते थे, चाय मांगने पर अपमान किया जाता था। धीरे धीरे उनका कमरा भी उनसे छीन लिया गया। विशाखा ने उन्हें छत के उस पुराने कमरे में भेज दिया जहां पहले कबाड़ रखा जाता था। कमरे में सीलन थी, गर्मियों में आग लगती थी और सर्दियों में बर्फ जैसी ठंड होती थी। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी, बारिश के दिनों में पानी अंदर तक आ जाता था। रात को चूहे और छिपकलियां कमरे में घूमती रहती थीं, लेकिन रोहन ने अपने माँ बाप की एक नहीं सुनी। जब दीनानाथ जी ने उससे कहा कि उसकी माँ को सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, तब रोहन ने बहुत बेरहमी से कहा कि नीचे रहने के लिए अब जगह नहीं है। उस दिन पहली बार दीनानाथ जी को लगा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही बेटा अब उन्हें बोझ समझने लगा है। उस रात दीनानाथ जी बहुत देर तक सो नहीं पाए। वह छत पर रखी पुरानी चारपाई पर बैठे रहे। सुमित्रा जी चुपचाप रो रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा कि शायद उनसे ही कोई गलती हो गई होगी, शायद वह अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। दीनानाथ जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि गलती उनकी नहीं, किस्मत की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत प्यार दिया, लेकिन शायद संस्कार देने में कहीं कमी रह गई। अगले दिन सुबह विशाखा ने नीचे से आवाज लगाई कि अगर खाना खाना है तो खुद नीचे आकर ले जाओ। सुमित्रा जी धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थीं, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों पर गिर गईं। उनके हाथ में चोट लग गई, घुटनों से खून निकलने लगा। दीनानाथ जी भागकर नीचे आए और उन्हें उठाया, लेकिन रोहन और विशाखा दूर खड़े सिर्फ देखते रहे। विशाखा ने उल्टा कहा कि अगर चल नहीं सकती तो नीचे आने की जरूरत क्या थी। उस दिन सुमित्रा जी कमरे में जाकर बहुत रोई थीं। उन्होंने अपनी पुरानी अलमारी से रोहन के बचपन की तस्वीरें निकालीं। उन तस्वीरों को सीने से लगाकर वह देर तक बैठी रहीं। वह तस्वीरें देखकर उन्हें वह दिन याद आ रहे थे जब रोहन छोटा था। जब वह बीमार पड़ता था तो पूरी रात वह जागकर उसके सिर पर पानी की
पट्टियां रखती थीं। जब उसे स्कूल में फीस भरनी होती थी तो वह खुद भूखी रह जाती थी। लेकिन आज वही बेटा उनकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं था। छत के उस छोटे से कमरे में दीनानाथ जी और सुमित्रा जी की जिंदगी नरक बन गई। दिन में सिर्फ एक बार सूखी रोटियां भेजी जाती थीं। दाल इतनी पतली होती थी कि उसमें स्वाद नाम की कोई चीज नहीं होती थी। सुमित्रा जी कई बार भूखी सो जाती थीं। विशाखा की माँ भी घर में आकर रहने लगी थी। वह हर समय दीनानाथ जी और सुमित्रा जी का अपमान करती रहती थी। वह कहती थी कि ये दोनों बूढ़े घर पर बोझ हैं। वह कहती थी कि अगर ये दोनों न होते तो पूरा घर कितना अच्छा लगता। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो हालत और खराब हो गई। उनके पास सिर्फ एक पुराना फटा हुआ कंबल था। ठंडी हवा सीधे कमरे में आती थी। दोनों पति पत्नी रात भर कांपते रहते थे। एक दिन सुमित्रा जी ने रोहन से कहा कि उन्हें बहुत कमजोरी लग रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए। लेकिन रोहन ने कहा कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। विशाखा ने भी ताना मारते हुए कहा कि हर समय बीमारी का बहाना बनाना बंद करो। इतना सुनकर सुमित्रा जी चुप हो गईं। वह जान चुकी थी कि अब इस घर में उनकी कोई कीमत नहीं रही। एक रात सुमित्रा जी को बहुत तेज बुखार आ गया। उनका पूरा शरीर तप रहा था। दीनानाथ जी घबरा कर नीचे गए और रोहन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने रोते हुए कहा कि सुमित्रा जी को अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन दरवाजा विशाखा ने खोला। उसने गुस्से में कहा कि रात के 2 बजे तमाशा मत करो। वह बोली कि सुबह देखेंगे। फिर उसने दरवाजा दीनानाथ जी के मुंह पर बंद कर दिया। दीनानाथ जी पूरी रात अपनी पत्नी को सीने से लगाकर बैठे रहे। वह बार बार उनके माथे पर पानी की पट्टी रखते रहे। वह भगवान से प्रार्थना करते रहे कि उनकी पत्नी बच जाए। लेकिन सुबह होते होते सुमित्रा जी की सांसें रुक गईं। उन्होंने बिना इलाज और बिना दवा के दम तोड़ दिया। सुमित्रा जी की मौत के बाद दीनानाथ जी पूरी तरह टूट गए। वह कई घंटों तक अपनी पत्नी के शव के पास बैठे रहे। वह उनके चेहरे को देखते रहे और रोते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत ने पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखा, आज उसकी मौत पर उसका अपना बेटा भी 2 आंसू नहीं बहा रहा था। सुमित्रा जी की मौत के बाद भी रोहन और विशाखा के चेहरे पर दुख कम और राहत ज्यादा थी। उन्होंने मोहल्ले वालों के सामने खूब रोने का नाटक किया। उन्होंने दिखावा किया कि उन्हें बहुत दुख है। लेकिन दीनानाथ जी सब समझ रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की चिता को मुखाग्नि दी। लेकिन उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उनकी आंखों में सिर्फ आग थी। अंतिम संस्कार के बाद दीनानाथ जी बिल्कुल चुप रहने लगे। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। पूरा दिन अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते रहते थे। रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। जब भी वह आंखें बंद करते, उन्हें सुमित्रा जी की दर्द से भरी आवाज सुनाई देती थी। उन्हें बार बार वह रात याद आती थी जब उनकी पत्नी बुखार में तड़प रही थी और उनका बेटा नीचे आराम से सो रहा था। उन्हें याद आता था कि कैसे विशाखा ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया था। उनका दिल हर पल जलता रहता था। 13वीं तक रोहन और विशाखा ने बहुत दिखावा किया। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने खुद को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश की। लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग सच्चाई जानते थे। उन्हें पता था कि सुमित्रा जी की हालत कितनी खराब थी। 13वीं खत्म होने के अगले दिन सुबह घर के बाहर जोर जोर से दस्तक हुई। रोहन ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस, सरकारी अधिकारी और मोहल्ले के लोग खड़े थे। उनके बीच दीनानाथ जी भी खड़े थे। आज दीनानाथ जी पहले जैसे कमजोर नहीं लग रहे थे। आज उनकी आंखों में दर्द नहीं बदला था। उनकी आवाज में गुस्सा था। सरकारी अधिकारी ने रोहन को बताया कि कानून के हिसाब से यह घर अब भी दीनानाथ जी का है, क्योंकि जिसने अपने माँ बाप को प्रताड़ित किया हो वह उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। ये सुनते ही रोहन और विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाखा रोने लगी और माफी मांगने लगी। लेकिन दीनानाथ जी ने कहा कि जब उनकी पत्नी रात भर तड़प रही थी तब इन लोगों की इंसानियत कहाँ थी। उन्होंने पुलिस को बताया
कि इन लोगों ने उनकी पत्नी को मार डाला है। दवा नहीं दी, खाना नहीं दिया, ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। मोहल्ले के लोग भी अब खुलकर बोलने लगे। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि दीनानाथ जी और सुमित्रा जी के साथ कितना बुरा व्यवहार होता था। कुछ लोगों ने कहा कि कई बार बूढ़े माँ बाप को भूखा रखा जाता था। ये सब सुनकर रोहन का सिर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, रोहन अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। वह रोते हुए कहने लगा कि उसे माफ कर दिया जाए। वह कहने लगा कि वह पत्नी की बातों में आ गया था। वह जेल नहीं जाना चाहता था, लेकिन दीनानाथ जी का दिल अब पत्थर बन चुका था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी मां को ठंड में तड़पता छोड़ दिया था। रोहन जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि वह सब ठीक कर देगा। वह अपने बाप को वापस नीचे वाले कमरे में रखता। वह उनकी सेवा करेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विशाखा भी रोने लगी। वह कहने लगी कि उससे गलती हो गई, लेकिन दीनानाथ जी ने उसे साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। विशाखा की माँ भी डर गई थी। जो औरत हर समय दीनानाथ जी और सुमित्रा जी को अपमानित करती थी, आज वही हाथ जोड़कर खड़ी थी। वह कह रही थी कि उन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन दीनानाथ जी ने कहा कि जब सुमित्रा जी जिंदा थीं, तब किसी को उनकी तकलीफ दिखाई नहीं दी। अब जब कानून सामने खड़ा है, तब सबको अपनी गलती याद आ रही है। उन्होंने सबको घर से बाहर निकलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर घर खाली कर दो। अगर एक भी सामान उठाया तो चोरी का केस भी होगा। रोहन, विशाखा और उसकी माँ जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ भागे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ज्यादा सामान लेने नहीं दिया। उन्हें सिर्फ अपने पहने हुए कपड़ों में बाहर आना पड़ा। रोहन, जो कभी बड़ी गाड़ी में घूमता था, आज सड़क पर खड़ा था। विशाखा, जिसे अपने गहनों और पैसे पर घमंड था, आज खाली हाथ खड़ी थी। मोहल्ले के लोग ये सब देख रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि जिसने अपने माँ बाप को रुलाया, भगवान ने उसे सड़क पर ला दिया। रोहन शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसे अब समझ आ रहा था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, उसी माँ की बद्दुआ आज उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। दीनानाथ जी ने अपने हाथों से घर के मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया। फिर उन्होंने सरकारी अधिकारी से कहा कि अब वह इस घर में कभी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये घर अब उनके लिए घर नहीं बल्कि शमशान है, क्योंकि इसी घर में उनकी पत्नी ने तड़प तड़प कर जान दी थी। फिर उन्होंने एक कागज अधिकारी को दिया और बताया कि उन्होंने ये पूरा घर एक ट्रस्ट को दान कर दिया है। अब वहाँ अनाथ बच्चों का आश्रम बनेगा। उन्होंने कहा कि कम से कम उन बच्चों की हंसी से उनकी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें भर आईं। पुलिस वाले भी दीनानाथ जी को सलाम करने लगे। दूसरी तरफ रोहन और विशाखा की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। रोहन की नौकरी चली गई। उनके खिलाफ पुलिस केस चलने लगा। समाज में उनकी बदनामी हो गई। कुछ ही महीनों में उनके सारे दोस्त उनसे दूर हो गए। जिन लोगों के सामने वह खुद को बहुत बड़ा समझते थे, वही लोग अब उन्हें ताने मारते थे। रोहन को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर जगह उसके बारे में खबर फैल चुकी थी। विशाखा के सारे गहने बिक गए। उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। धीरे धीरे उन्हें छोटे से किराए के कमरे में रहना पड़ा। उधर दीनानाथ जी अपना छोटा सा झोला लेकर वहां से चले गए। उस झोले में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और सुमित्रा जी की एक तस्वीर थी। वह हर सुबह उस आश्रम के बाहर बैठते थे, जहां अब छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। बच्चों की हंसी सुनकर उन्हें लगता था कि शायद सुमित्रा जी की आत्मा को अब शांति मिल रही होगी। रात को वह अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठते और धीरे से कहते कि देखो सुमित्रा, आखिर तुम्हें न्याय मिल गया। माँ बाप का दिल दुखाने वाला इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, और जो अपने माँ बाप का सम्मान करता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।